एक संत है, नाम है रामभद्राचार्य। वो वैसे तो आपने अमूमन हर दूसरे दिन किसी न किसी मामले पर अपनी तरफ से ज्ञान का प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन आप देखिए पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर वो चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे। चुप्पी की चादर इसलिए क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद उनको अब शंकराचार्य से ज्यादा अपना डर सताने लगा है। उन्हें अपने चेले से ज्यादा अपना डर सताने लगा है। क्या जो कल तक अखिलेश यादव, जो कल तक गांधी परिवार, जो कल तक कांग्रेस पार्टी, यानी कि उस व्यक्ति से आपने वेद पुराण से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ दिन रात विपक्षी पार्टी के नेताओं को कोसते और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ के पुल बांधते सुना होगा, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि हालत खराब हो सकती है बाबा। क्यों? क्योंकि जो मामला इतने साल पहले दब चुका था, जिसने रहमत बरसाई थी, जिसकी वजह से आज तक सलाखों से बाहर थे, कहीं ऐसा ना हो 27 के बाद उन्हीं की कृपा से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो क्या मतलब सिर्फ अखिलेश यादव के उस बयान से यह रहा कि वो रामभद्राचार्य नाम के संत जो अपने आप को जगत गुरु कहने पर मुस्कुराते हैं, अठलाते हैं, वो सत्ता परिवर्तन से घबरा रहे हैं या वजह कुछ और है? आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर रामभद्राचार्य का कोई बयान नहीं आ रहा है। उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। हुआ क्या क्या एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। और क्या केवल ये डर अखिलेश यादव की वजह से बनाया गया है? नहीं, दिखाता हूं क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हाल ही में आपने बयान सुन ही लिया होगा, लेकिन एक बार दोबारा आपको सुनवाऊंगा। अखिलेश यादव ने जब रामभद्राचार्य को लेकर सवाल किया गया, क्योंकि रामभद्राचार्य के बहुत करीबी देखा गया वो आशुतोष पांडे। मैं आशुतोष पांडे के बारे में पहले भी बता चुका हूं और आज भी आपको क्लियर कर दूं कि जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है आशुतोष पांडे लगा रहा है। कहते रहे लोग वो आशुतोष महाराज है, वो आशुतोष महाराज नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में उसका नाम एकदम चर्चा में आया। तो हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, संत का चोला पहने देखा हो। मैं उसे तकरीबन 10 से 15 दिन साल पहले तक से जानता हूं। ये पहले हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, माफी चाहूंगा, हिंदुओं को नहीं, ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहता था। ये ब्राह्मणों को एकजुट करने के नाम पर जो प्रभावशाली लोग थे उनको अपने साथ जोड़ना चाहता था। उसमें यह हुआ कि फेल। उस समय थी समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसने प्रोग्राम चेंज किया। प्रोग्राम चेंज किया, बिल्कुल। इसने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के वो मुद्दा बनाकर एक बार फिर ब्राह्मण नेता बनने की कोशिश की। उस दौरान तो इसने आगे आकर यह कह दिया था कि हम पिंडदान कर देंगे। मैं पिंडदान करने जा रहा हूं, किसका? योगी आदित्यनाथ का। लेकिन आने वाले वक्त में जब इसे एहसास हुआ कि यह सबसे बात नहीं बन पा रही, तब ये रामभद्राचार्य का चेला बना। रामभद्राचार्य का चेला बनने के बाद अब इसे कौन सा प्रसाद दिया गया या क्या किसके कान में फूका गया? कल तक जो पिंडदान करना चाहता था योगी आदित्यनाथ का, वही व्यक्ति अब शंकराचार्य पर आरोप लगाने के लिए आगे आ गया। वो बात अलग है, इसकी पोल भी खुल रही है, इसकी और भी कई पोल हैं, वो खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इसके जो गुरुजी हैं रामभद्राचार्य, उनकी बोलती कैसे बंद हो गई। तो जरा पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमें जेल भेज देना चाहिए था। लेकिन आज इस बयान के पीछे की 3-4 चीजें देखिए। आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय, 2 बार इन्होंने रामभद्राचार्य का नाम लिया और दोनों बार इन्होंने आदरणीय, पूजनीय कहा। यह संत नहीं है। फिर भी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल बयान देता है और अमूमन उसके निशाने पर, उस व्यक्ति के निशाने पर कौन रहते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यानी विशुद्ध रूप से राजनीति करता है संत का चोला ओढ़कर। उस व्यक्ति को भी आदरणीय, पूजनीय कह रहे हैं। और जो वाकई संत हैं वो शंकराचार्य को शंकराचार्य ना वैसे मानते और विधानसभा के अंदर जहां एक एक बयान आधिकारिक होता है वहां से साबित हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए दोनों में फर्क क्या है। कौन वाकई संतों का सम्मान करता है, चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में जुड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी कौन करता है ये सबको पता है। अब आप देख लीजिए, अंतर क्लियर है, क्लियर अंतर है। हो सकता है शंकराचार्य के साथ किसी तरह का विवाद हो, योगी आदित्यनाथ का पर्सनल हो, मैं नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं है, हो सकता है।
लेकिन फिर भी एक पद की प्रतिष्ठा होती है। पिछले साल ही आप ही के मठ में पहुंचे थे जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो उसी मठ ने उनके वीडियो को ट्वीट करते हुए शंकराचार्य लिखा था। मैंने तब भी सवाल पूछा और आज भी पूछता हूं, तब वो मठ जो बोल रहा था, मठ की तरफ से जो लिखा गया वो गलत था, झूठ था, या योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर जो बोला वो गलत है, वो झूठ है? और अगर है भी तो अपने विवाद में इतना ज्यादा खो जाना कि संतों का अपमान करने तक पर उतर आए, तो किस बात के संत, किस बात के महंत? कम से कम इधर तो देख लीजिए। ये सबको पता है रामभद्राचार्य किस तरह की संत हैं और किस तरह की पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं। चाहते तो ये भी डायरेक्ट नाम लेते हैं रामभद्राचार्य के खिलाफ मैं जेल भिजवा देता, मैं ये करवा देता, हो सकता था ना, लेकिन आदरणीय पूजनीय। अब आते हैं असली खबर पर। हुआ यह कि जब से ये वाला बयान आया है, ये 3 दिन पहले दिया, 3 दिन से मैं लगातार ये देख रहा हूं कि रामभद्राचार्य जो हर छोटी बात में, जब से शंकराचार्य वाला मुद्दा भी उठा तब से रोज ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। रोजाना आके कुछ ना कुछ बोलते थे। उनका एजेंडा सेट है। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं पीएम मोदी के बाद, ना 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 ना, वो योगी आदित्यनाथ वाले गुट के। आपको पता ही है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 गुट बने हुए हैं, मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ का गुट। ये क्लियर है, किसी से छिपा नहीं है। हां, ये बात सच है कि 2027 में चुनाव होंगे। रामभद्राचार्य को यह भी पता है कि माहौल क्या है, किस तरह के हालात बन चुके हैं। तो एक लोग कह रहे हैं कि डर सता रहा है क्या रामभद्राचार्य को, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूं उससे पहले उन्हें हाल फिलहाल का भी डर सता रहा है। उनको पता है कि अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है वो दिल्ली तक जरूर पहुंचेगा, और दिल्ली तक पहुंचा तो फाइलें खुल सकती हैं, और फाइलें खुली तो रामभद्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यह क्लियर कट है बात, एक ये छिपी हुई नहीं है। एक तरफ अगर शंकराचार्य गिरफ्तार हुए तो दूसरी तरफ रामभद्राचार्य भी बचेंगे नहीं, उनको भी गिरफ्तारी हो सकती है। वह दिल्ली में बैठे लोग नजर गड़ाकर बैठे। देखिए क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। रामभद्राचार्य को जेल भेजना चाहिए था, मुझसे गलती हुई जो 420 का केस वापस लिया। वजह भी यह है कि जिस मुद्दे पर मैं कहता हूं कि शंकराचार्य के साथ योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा होगा, उनका अपना प्रश्न है, लेकिन बच्चों के साथ हुई बदसलूकी पर एक संत का, वो तो फिर भी बटूक थे, फिर वो थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आए, वो तो आगे जाकर संत ही बनने जा रहे थे। बच्चे, नॉर्मल बच्चे के साथ भी कोई बदतमीजी बदसलूकी करे तो दलगत राजनीति और धर्म से ऊपर उठकर किसी भी संत महंत को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आप देखिए इस दौर में योगी आदित्यनाथ से लेकर, वो खुद भी महंत हैं, मुख्यमंत्री तो है ही है, लेकिन महंत है, खुद संत हैं, उनके गुट वाले जितने संत महंत हैं उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। बटुकों के साथ हुई बदतमीजी पर सबके मुंह सिले हुए हैं। ये किस बात के संत और किस बात की महंत न माना जाए, कैसे मान लिया जाए जगत गुरु है? सही कहा योगी आदित्यनाथ ने, हर कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता, और ऐसे ही कोई भी अपने नाम के आगे संत महंत नहीं लिख सकता जब तक उसके अंदर की मानवता ना जिंदा हो। ये ऐसे संत जो बच्चों की पिटाई पर मुंह सिलकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर इन्होंने मुंह खोला, विरोध किया तो अगला नंबर इनका लग जाएगा। ऐसे संत। नमस्कार।